औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पकाने लगी हूँ कुरकुरी फ्राई भिंडी। तो ये देसी घी का 1 चम्मच है, मैंने इसमें डाला पैन में। तो ना उसको जो फ्राई भिंडी होती है उसको खुले बर्तन में डाल के पकाते हैं, इसलिए फिर वैसे वो कुरकुरी बनती है। अदरवाइज़ अगर आप कोई पतीली वगैरह में पकाओगे तो वो फिर सौगी सी और नरम सी पकेंगी, इतनी अच्छी नहीं पकेंगी। और देखें ये मैंने भिंडी को ड्राई करके धो के ड्राई करके अच्छी तरह से और फिर लंबी लंबी ऐसे काट ली। इस तरह आप भी लंबी लंबी भिंडी काटेंगे तो फिर वो अच्छी कुरकुरी सी बनेगी। तो अब हमने यही जो इतना घी डाला है ना, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून है, इसके अंदर ही हमने ये भिंडी फ्राई करनी है। और ऐसे लंबी लंबी भिंडी काटनी है और उसको बिल्कुल ड्राई करके ना आपने रखना है। वॉश करके उसको काफ़ी देर रिंज होने के लिए रहने दें और फिर कोई ऐसे जैसे किचन रोल पेपर होता है उसके साथ ऊपर से अच्छी तरह से ड्राई कर लें और फिर उसके बाद आप इसको काटें। अगर आप गिली गिली वेट भिंडी को काटेंगे तो लेस मार जाएगी और बहुत सारी लेस बन जाएगी और फिर वो आपकी भिंडी ज़्यादा अच्छी से नहीं पकेगी। अब हम 2 चॉप्ड ऑनियन इसमें डालने लगे हैं। ये भी भिंडी के साथ ही फ्राई हो जाएंगे। पहले भिंडी को थोड़ा सा हमने सोते किया है ना घी में, तो अब हमने ऑनियन डाल दिए हैं। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इनको ना फ्राई करना है, ऐसे हिलाते रहना है ताकि भिंडी ज़्यादा हमारी काली ना हो जाए, ऐसे हरी हरी रहे। ये 1 स्पून हम इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट डालने लगे। इसको भी ऐसे साइड में डालना है, पहले इसको थोड़ा सा भूनना है फिर मिक्स करना है। वन स्पून अनारदाना का पाउडर डाल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे तवा भिंडी हम कुरकुरी तवा भिंडी बनाते हैं ना, वैसे पकेगी। हाफ स्पून सॉल्ट और हाफ स्पून हल्दी हमने इसमें ऐड कर दिया है। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हमने रेड चिली नहीं ऐड करनी, इसके अंदर देखो चॉप 3 चिली चॉप किए हैं तो वो हमने ऐड कर दिए हैं। और तकरीबन हमारी भिंडी पकने के करीब आ गई है। अब हमने लिटिल बिट इसमें लेमन जूस डालना है। थोड़ा सा ऊपर लेमन जूस डालें। कोई टमाटर नहीं हमने डाले, कोई फ्रेश टमाटर नहीं, बस हमने इसके अंदर अनारदाना पाउडर डाला और उसके बाद में थोड़ा सा लेमन जूस बाद में डाला। और देखिए कितने इजी इसके इंग्रेडिएंट हैं। हमारी भिंडी देखिए इतनी मज़े की है। तो ये जो होता है ना घर का खाना, खुद अपनी सारी लाइफ का एक समझे निचोड़ निकाला होता है ना औरतों ने। तो ना वो होटल के खाने, रेस्टोरेंट के खाने और जो स्ट्रीट फूड, उनसे कुछ ज़्यादा ही बेस्ट उसका जायका होता है। देखिए और कितना ये नाइस शाइनी शाइनी ग्लेज है हमारी भिंडी ऊपर से, और देखिए पक्की भी कितनी मज़े की है। और अगर आप इस तरह से पकाएंगे, देखिए कितने इसके सिंपल इंग्रेडिएंट हैं, तो बड़ा ही मज़ा आएगा, सब बहुत ही पसंद करेंगे। अब हमारी भिंडी खाने के लिए रेडी है, रोटी पकाएंगे और इसके साथ खाएंगे। देखिए इतना थोड़ा सा हमने और घी डाला है ऊपर, इसको मेल्ट करते हैं और साथ हमने
ये डालना है ज़ीरा क्यूमन सीड 1 चम्मच भर के, तो इसके जायके को और ज़्यादा ये बहुत ही दुबाला कर देगा। तो क्यूमन सीड को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो ना और कोई मसाले जितने ना मैंने डाले हैं ना डालने। तो अगर आप चाहें तो वो जो कोरिएंडर सीड होते हैं वो भी डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है। कोरिएंडर सीड जिस तरह से दांत है आपके उस हिसाब से आप ना इस तरह की चीज़ें डालें। तो देखिए इन्होंने ये क्यूमन सीड जो है ना इसमें फ्राई होना है बहुत अच्छे से, तो मिक्स कर देना। ये सब के सब हमने देसी घी में पकाई है। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल में पकाएं, घी में पकाएं। घी में पकाएंगे तो इसका जायका और भी ज़्यादा निकलेगा। तो सब्जियां दालें तो घी में पकानी चाहिए। अभी बनी है फ्राई भिंडी की, जिसको कहते हैं कुरकुरी वाली।